देखिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। आप सोचिए कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद लोगों को उनका हक मिला है और इस हक के साथ साथ पत्थरबाजी कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ सरकारी काम काजों का प्रश्न है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप ज़्यादा अच्छा पूछ सकते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है जो डेवलपमेंट इनके माध्यम से होनी चाहिए। काम का हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, एलिवेशंस हो रही हैं, प्रमोशंस हो रही हैं और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ सीमाओं में बंधा हूँ और सीमाओं में बंधा होने के कारण कुछ आप लोगों के ध्यान में भी रहना चाहिए कि क्या कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं। अपनी उम्मीदों पर वो नहीं खरे उतर रहे, लोगों की उम्मीदों के ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे। और आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जम्मू कश्मीर में अच्छी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो कार्य उनके माध्यम से संपन्न होने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से संपन्न होने हैं, वो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तक प्रश्न विकास को लेकर है। केंद्र लगातार से चिंतित भी है, पैसे भी भेज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जो है हम लोगों को सामने हो रही है। स्टेटहुड को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये लोग पहले भी इकट्ठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि उचित परिस्थितियां आने का, उचित समय आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री जी की नहीं सुनते, देश के होम मिनिस्टर की नहीं सुनते, सत्ता में होने के बावजूद आप सड़कों पे आते हैं, लोगों के काम नहीं करते, लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरते, मानकर चलिए रिजल्ट जो पिछले चुनावों में, उपचुनावों में हुए हैं, उन उपचुनावों के रिजल्ट ने सीधे तौर पर बता दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ तक पूरी मीटिंग कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर चली है। किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? क्या देखिए, वो एक स्टेटहुड को लेकर बात हुई है सर, कल भी बात हुई है। और एक तरफ जो आह्वान किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कि आप दिल्ली कूच कीजिए, दिल्ली ऑल पार्टी को कहा जाता है दिल्ली पहुंचिए, मानसून सत्र से पहले ठीक वहाँ प्रोटेस्ट किया जाएगा। और कल हम किसी और परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इनके दांत दो तरीके के हैं, खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर है। वो सीधे तौर पर इन्होंने दिख गए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आप प्रोटेस्ट करिए ना। प्रोटेस्ट करने से आपको कौन रोकता है? अगर आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर आप सोचते हैं कि कोई गलत बयानबाजी उनके माध्यम से हुई है, तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। पूरा विश्व उनके ऊपर विश्वास करता है। आज यहाँ पर भारत खड़ा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था क्या इन लोगों के कारण बना है? 1947 में अगर हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले होते जो 4400 दिन का अपना कार्यकाल पूरा करते, तो मान लीजिए आज भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम होता, जैसे वो 1000 ईस्वी में था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आह्वान किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आह्वान किया है कि बीजेपी के लोग भी आए और वहाँ पर प्रदर्शन करें। बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस में इंडिसिप्लिन है जम्मू कश्मीर में, जो आपसी फैक्शनिज्म है, बिकरिंग है, उसके लिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो बिखरी हुई है, आप कांग्रेस हाईकमान भी मान रही है? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जब भी सत्ता में आती है भ्रष्टाचार लाती है। अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है तो कांग्रेस के समय में, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है कांग्रेस के समय में, तुष्टीकरण की राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है, नाम के ऊपर राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस करती है, परसेप्शन के ऊपर कोई राजनीति करती है तो वो कांग्रेस करती है। इस सब को छोड़कर कांग्रेस ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। कभी आप बैठिए, इसी 6 चीज़ों में रिजल्ट जो है वो कांग्रेस दिखाने का प्रयत्न करती है। काम तो उन्होंने किया ही नहीं। आप मानकर चलिए, जितनी मर्जी कमेटी वो बना लें, वो जानते हैं कि उनके नेताओं को क्या करना है। खुद भी खाएंगे, औरों को भी खाने दो। ये नीति जो है कांग्रेस की नीति है। वो 3 लोगों को बना ले, 4 लोगों को। चीफ मिनिस्टर ने आह्वान दिया है, चीफ मिनिस्टर ने आह्वान दिया है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी कि आप भी आइए स्टेटहुड पर, आप भी हमारे साथ बैठ के प्रदर्शन करिए। देखिए,
उनको पहले करिए कि अपना घर संभालिए, उनको पहले कहिए कि लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरें, अपनी उम्मीदों के ऊपर भी खरे उतरें। अपनी भी कुछ इंसान को उम्मीदें होती हैं, वो अपनी उम्मीदों पर ऊपर खरे नहीं उतर रहे, तो लोगों की उम्मीदों के ऊपर क्या खरे उतरेंगे। पीओजेके के बारे में सर, पीओजेके में जो जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, पाकिस्तान की दमनकारी नीति जो है वो सामने उजागर हो रही है, लोगों की वहाँ पे जान जा रही है, तो क्या चुनौती कितनी बड़ी है बन चुकी है, और क्या अब वो समय आ चुका है कि जब कल रात्रि से लेकर मुझे कम से कम 500 फोन पीओजेके से आए। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी की नीतियों से वो प्रसन्न हैं। उन्होंने मुझे कश्मीर में कार्यक्रम करते हुए देखा, देश के प्रधानमंत्री जी के 12 साल के अंतराल के कार्यक्रम। उनको लगता है कि भारत अब स्वर्ग बन गया है, अब वो भारत के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। यहाँ के नागरिकों ने भी, पीओजेके के हमारे यहाँ के नागरिकों ने भी, और जम्मू कश्मीर में रहने वाली हमारी जनता ने मन बनाया है कि वो लोग जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने चाहिए, भारतवर्ष का हिस्सा बनने चाहिए, और पाकिस्तान की नीतियाँ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निहत्थे लोगों पे ऊपर गोली चलाना, उनको पकड़ कर मारना, वो लोग जो एक तशद्दुद के वातावरण में जी रहे हैं, वो लोग जिनको खाने को अन्न नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा, रहने को मकान नहीं मिल रहा, उन लोगों के ऊपर तशद्दुद का वातावरण। एक कंपैरिजन जब वो लोग हमारे कश्मीर के साथ करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा कश्मीर कहाँ है और उनका कश्मीर जो है वो कहाँ है। साफ तौर पर जिस तरह की ये बातें रखी गई हैं, और ये साफ है कि जो दमनकारी नीतियां पीओजेके के अंदर चल रही हैं पाकिस्तान की, कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लिए बहुत ही संज्ञान ले रहे हैं। और वहीं पर हमारे साथ अभी मौजूद थे राज्यसभा सांसद सत शर्मा जी, उन्होंने भी साफ ये बात कही है कि मुझे 500 फ़ोन तकरीबन आ चुके हैं पीओजेके से, और लोग जो है वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरह निहत्थे लोगों की वहाँ पर जाने जा रही हैं वो एक चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ साहिल केरनी, द अर्थ न्यूज़।